इस क्वेश्चन में एक पार्टिकल है, उसका मास गिवन है, उस पर चार्ज गिवन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आता है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा साइनसोइडल फॉर्म में है। इसका वैल्यू है इनॉट साइन ओमेगा टी आई कैप। ये इसका डायरेक्शन शो कर रहा है, मतलब मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली एक्स एक्सिस के अलोंग है। इनोट का वैल्यू दिया हुआ है, ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फोर्स वो एक्सपीरियंस कर रहा है पार्टिकल। पूछ रहा है कि इस पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड अपना कब अटेंड करेगा इन सब्सिक्वेंट टाइम में। तो इसके लिए हम लोग अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को कि पहले इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं और उस एक्सेलरेशन को dv बाई dt के फॉर्मेट में लिखते हैं और उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। देखते हैं इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है नॉट साइन ओमेगा टी इंटू आई कैप। तो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन द पार्टिकल होगा दैट इज एफ ई, दैट इज इक्वल टू चार्ज ऑन द पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द पार्टिकल, दोनों का मल्टीप्लीकेशन। और एक्सेलरेशन होगा उस पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फोर्स अपन में मास ऑफ द पार्टिकल। और एक्सेलरेशन अगर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो एक्सेलरेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इसको dv अपॉन dt लिख सकते हैं। अब इस एक्सेलरेशन को हम लोग dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे और वेलोसिटी को भी इंटीग्रेट करेंगे। एट इनिशियली बोला है कि वो रेस्ट पे है, तो मेरा अगर ये dv हुआ, अगर इसको इंटीग्रेट किए वेलोसिटी स्टार्टिंग में 0 होगा जब टाइम मेरा 0 हुआ। सपोज दैट हम लोग मानते हैं कि अगर टाइम t1 है तो उस टाइम ये अपना मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर रहा है, तो एट t1 टाइम पे ये मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड कर रहा है, तो यहाँ पे v इक्वल टू हो जाएगा v max। और ये इस पूरे टर्म को लिखेंगे और कांस्टेंट को बाहर कर देंगे। कांस्टेंट मेरा यहाँ पे इनॉट भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑन द पार्टिकल भी कांस्टेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल भी कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे। अंदर में बच गया सिर्फ साइन ओमेगा टी dt। अब साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी अपन में ओमेगा। तो अब इसको फिर उसके बाद लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट रखेंगे उसके बाद लोअर लिमिट रख के उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मेरा लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट t1 है और यहाँ पे dv को लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट मैक्सिमम वेलोसिटी है, तो यहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी। माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी में अगर अपर लिमिट t1 रखते हैं तो ये हो जाएगा सिंपल माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t1 और माइनस ऑफ माइनस साइन ये कॉस ओमेगा टी और टी के जगह पे अगर 0 रख के देखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 होगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है। माइनस ऑफ कॉस ओमेगा t1 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0, ये मेरा v मैक्स का एक्सप्रेशन है। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है और एक अंदर में माइनस है एक बाहर में, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन बनेगा 1 माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। अब मेरा ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है ये मैक्सिमम कब होगा, ये तो क्वांटिटी मेरा पूरा कांस्टेंट है। अगर ये वैल्यू मेरा अगर मैक्सिमम अटेंड करे तो मेरा वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम आएगा। कैमरा के सामने तक तुम हम सब कैमरा स्टूडेंट तो हो सब। ये वैल्यू मेरा मैक्सिमम वैल्यू तब होगा जब कॉस ओमेगा, हम लोग जानते हैं कॉस का रेंज होता है -1 to +1। अगर ये कॉस ओमेगा टी अगर मेरा इक्वल हो जाए -1 के
तो ये मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वी मैक्स का वैल्यू हो जाएगा क्यू इंटू ई नॉट अपन में एम इंटू ओमेगा इंटू 2, क्योंकि 1 सॉरी ये प्लस है, नहीं ये माइनस ही है, इसका वैल्यू -1 है, तो 1 माइनस ऑफ -1, तो ये वैल्यू हो जाएगा मेरा क्यू इंटू ई नॉट अपन एम इंटू ओमेगा इंटू 2। और गिवन क्वेश्चन में मेरा दिया हुआ है एक मिनट ई नॉट का वैल्यू। जब आप आता है से मत जा हाई से ना ताकि वीडियो आएगा तो इधर वाला ही तो अपना आप नहीं हिया हाई से करा तब नहीं ठीक है, चलो उधर पुकारी करा जहाँ से सुन खत्म हुआ। चार्ज का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ई नॉट का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास ऑफ द पार्टिकल भी क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और ओमेगा का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो अब वैल्यू सिंपली इसका पुट कर लेंगे। चार्ज का वैल्यू मेरा क्वेश्चन में है कितना 1 कूलम, मास का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ kg, सॉरी ई नॉट का वैल्यू मेरा दिया हुआ है कितना, हाँ 1 न्यूटन पर कूलम, अपन में मास का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ kg और ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड और मल्टीप्लीकेशन 2, डेटा सही है ना, 10⁻³ kg 1 कूलम, ई नॉट का वैल्यू 1, ओमेगा का वैल्यू 10⁻³, हाँ सही है। तो इसका ये 10⁻+3 10⁻³ कैंसल आउट हो जाएंगे, ऊपर में सिंपली 2 बचेगा, तो 2 मीटर पर सेकेंड इस पार्टिकल द्वारा मैक्सिमम वेलोसिटी का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड होगा, इसका ये आंसर होगा। बंद करो।